नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहे। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी पहचान है। प्लीज़ सब्सक्राइब आर्यन न्यूज़ भारत फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। बिहार के नरकटियागंज से बीजेपी की विधायक रसीम वर्मा ने विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा का कारण अपना निजी कारण बताया है। पता ये चला कि उनके घरेलू विवाद के कारण अपनी कुछ पारिवारिक उलझनें थी, जो पारिवारिक उलझन भाई, देवर, पति वगैरह सब आपस में एक पारिवारिक उलझन के कारण किसी प्रकार की उस पर छींटाकशी हुई, जिस कारण से वो अपने आवेश में आकर इस्तीफा दे दिया। जब इस मामले में की पता बीजेपी के पदाधिकारियों को चली तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने स्वयं रसीम वर्मा से संपर्क किया। संपर्क करके उसे समझाया और उसके बाद फिर रसीम वर्मा ने अपना इस्तीफा देने का जो इरादा है, उस इरादा को पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया। साथ ही संजय जायसवाल ने बताया कि वो अपने पूरे कार्यकाल तक अपने पद पर बनी रहेंगी। मित्रों में तो पारिवारिक सदस्यों के द्वारा कुछ अवांछित टिप्पणी उनके विधायक पर कर दी गई थी और इसी की नाराजगी में उन्होंने इस तरह का एक पत्र लिख दिया था। मेरी उनसे बात हो चुकी है। जो समस्या है वह पारिवारिक समस्या है, इसका राजनीतिक रूप में कोई संबंध नहीं है और बात हो चुकी है। वह बेटियां वापस भी आ रही हैं और इस प्रकरण को बंद समझा। वो वाराणसी के बीएचयू स्थित सर सुंदर लाल चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक को हटाने की मांग को लेकर कल दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। मध्य प्रदेश के एक चयनित शिक्षक अपने नियोजन पत्र के लिए संगीतमय अंदाज में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाया और हाथ जोड़कर वंदन करते नियुक्ति दो अब महाराज। हाथ जोड़कर वंदन करते नियुक्ति दो महाराज। 4 वर्ष भय वेट करत अब जीना हुआ 200 बार। नियुक्ति दे दोरी सरकार, नियुक्ति दे दोरी सरकार, नियुक्ति दे दोरी सरकार। स्वीकृत बचे शेष पदों पर, स्वीकृत बचे शेष पदों पर भर्ती करो सरकार। स्वीकृत बचे शेष पदों पर भर्ती करो सरकार। प्रोविजनल वेटिंग चयनित शिक्षक तड़प तड़प कर रहे पुकार। प्रोविजनल वेटिंग चयनित शिक्षक तड़प तड़प कर रहे पुकार। नियुक्ति दोरी सरकार, नियुक्ति दे दोरी सरकार। भीख मांग कर वंदन करते जीना हुआ दुश्वार। नियुक्ति दे दोरी सरकार, नियुक्ति दे दोरी सरकार। सुन लो मामा जी शिवराज, सुन लो मामा जी शिवराज। सुन लो मंत्री है परमार, सुन लो मंत्री है परमार। नियुक्ति दे दोरी सरकार, नियुक्ति दे दोरी सरकार। हाथ जोड़कर विनती करते करते बारंबार। नियुक्ति दे दोरी सरकार, नियुक्ति दे दोरी सरकार। अगर नेता प्रतिपक्ष श्री यादव ने जेडीयू पर करारा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आरजेडी की तरफ से कोई ऑफर नहीं था, वो रिमाइंडर था।
ऑफर नहीं था, दैट वाज अ रिमाइंडर कि आपने कमिट किया था कि राज्य सरकार अपने बलबूते जो है जाति जनगणना कराएगी। तो क्या कारण है कि अब तक नहीं करा रही? हम लोग तो प्रधानमंत्री से मिले, हालांकि भारत सरकार ने तो मना कर दिया, लेकिन हम लोग जब प्रधानमंत्री से मिलने गए तो सर्वदलीय गए ना। और जब बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित हो गया तो बैठक का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। यानी आप सवाल उसी पे, प्रस्ताव जो पारित हुआ उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये तो समझने की जरूरत है। ये तो लगता है कि ये तीसरे नंबर की पार्टी के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनका असली चेहरा सामने आएगा। ही इज नॉन इंटरेस्टेड, उनको इंटरेस्ट अपनी कुर्सी में है। बिहार और देश के इंटरेस्ट से, नेशनल इंटरेस्ट में उनको कोई मतलब नहीं है। उनको इंटरेस्ट केवल कुर्सी पर बने रहो, चाहे अपना विचारधारा, नीति, सिद्धांत, अंतरात्मा जो बेचना पड़े बेच दो, लेकिन हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। आप कल्पना कीजिए, मुख्यमंत्री इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बीजेपी इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी बीजेपी के हेड कोई है बिहार में तो नीतीश कुमार जी है। तो क्या तकलीफ है भाई आपको? आप तो हेड हो, एनडीए के सर्वा है ना बिहार में, आप तो भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे। यानी ये साबित होता आप कमजोर, डरपोक मुख्यमंत्री हैं। और बिहार को कमजोर और डरपोक मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, जो जनता के हित में हो वो लेना चाहिए। और यही वजह मांग कर रहे हैं इन लोगों ने, जिसने नाश किया वो लोग मांग कर रहे हैं। अब मांग किससे कर रहे हैं? अपनी ही सरकार से। क्या फायदा है फिर ऐसी सरकार का, जो अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं सुन रहा, वो बिहार की जनता का सुनेगा क्या? ये तो अपने सरकार पे ही सवाल उठा रहे हैं और अपने आप पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कितना कमजोर है। ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है। ज्यादा लोग जो पढ़ लिख लिए हैं, लगता है ज्यादा जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं ना आजकल, जो बाबा के रूप में प्रवचन देते हैं, जिनको हकीकत से कुछ लेना देना नहीं, ये लोग तो ऐसे हैं कि सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि बिहार की जनता, देश की जनता को उल्लू कैसे बनाए। सोते समय भी यही सोच के सोते हैं और सपना भी यही देखते हैं। इसलिए ना इन लोगों का हालत ये हो गया। कौन नहीं जानता इन लोगों के चाल चरित्र को? बिहार के लोग, सब लोग जानते हैं। ये लोग खाली कीचड़ में डूबे हुए लोग हैं, लेकिन दूसरों पर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। किससे मांग कर रहे हैं हम? पूछिए ना, कौन है सरकार में? और आपकी पार्टी सरकार में है कि नहीं है? क्या किया अब तक? और नहीं कोई जनता का काम कर रही है तो आप बने क्यों हैं? बने हुए क्यों हैं? और अगर उनकी कोई बात नहीं सुनता तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष किस बात के? राजस्थान के कोटा जिले में एक महिला ने भाजपा विधायक की चप्पल से पिटाई कर दी। महिला भाजपा की महिला कार्यकर्ता बताई जा रही है। इस घटना के दौरान भाजपा विधायक मदन दिलावर भी मौजूद थे। वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़े बाल और लंबी मूंछ रखने पर एक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। मध्य प्रदेश के सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस कांस्टेबल को निलंबन का आदेश जारी किया है। यह आदेश रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दूसरी तरफ सस्पेंड किए गए कांस्टेबल ने कहा कि मैं निलंबन का सामना कर सकता हूं, लेकिन मूंछें नहीं कटवा सकता क्योंकि यह मेरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। कारण रहा सर, मूंछों के ऊपर से सर का कहना था स्पेशल जी साहब का कि मूंछें कटवा लीजिए आप। तो श्रीमान मेरा ये मानना है कि मूंछें तो कटवाऊंगा नहीं, क्योंकि सर राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। स्वाभिमान वाली बात भी है और पुलिस में भी श्रीमान बहुत ही अच्छा लगता है कि मूंछें रखी हैं, एक जवान लगता है। और पुलिस में कई लोग रखे हुए हैं, आईपीएस अधिकारी भी कई हैं जो रखे हुए हैं। श्रीमान मेरे ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठा है वो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे क्यों टोका गया मूंछों पे। और अगर बोलते सर तो 1 साल से उनकी सेवा में हूँ, जब बोलते अचानक से मुझे टोक दिया। अभी जो निलंबन की कार्रवाई की गई है तो क्या कहेंगे, क्या आप हटाएंगे मूंछें? नहीं सर, निलंबन स्वीकार करूंगा।
मंजूर से नहीं कहता हूँ सर। गूगल पर 1 करोड़ 10 लाख का पैकेज पाकर बिहार का गौरव बढ़ाने वाली संप्रीति यादव ने अपने पिता स्टेट बैंक अधिकारी रामाशंकर यादव और माता शशि प्रभा यादव के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में कोरोना वायरस से उपजे मौजूदा हालात की समीक्षा की। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बारे में जानकारी ली। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 24 दिसंबर को भी ऐसी बैठक की थी। पीएम मोदी ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की। पीएम मोदी ने कोरोना की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक ऐसे वक्त हुई है जब दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों और तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना के मामले पिछले 15 दिनों में बेहद तेजी से बढ़े हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। वहीं पिछले घंटे में कोरोना के 1,69,723 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 146 लोगों की जान गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन राज्यों में आगामी 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में अब कोरोना के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं होगा। कारण यह है कि चुनाव की घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। अब जब आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री का फोटो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर होना उचित नहीं है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी का उन राज्यों में फिलहाल फोटो नहीं होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कोरोना वैक्सीन की एहतियात डोज यानी प्रिकॉशन डोज देने का ऐलान किया था। कोरोना वैक्सीन की इस बूस्टर डोज को आज से हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को भी दिए जा सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने इस बूस्टर डोज को बूस्टर डोज न कहकर प्रिकॉशन डोज का नाम दिया था। यह डोज ऐसे वक्त में दी जा रही है जब देश में ओमिक्रॉन के कारण कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। मास्क चेकिंग अभियान के तहत लखीसराय के वीडियो नीरज कुमार ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही इस वीडियो में देखा जा रहा है कि वीडियो भी स्वयं मास्क अच्छी तरह से नहीं पहने हैं। इसके साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।